जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, सबका पोर्टफोलियो माइनस में आ गया है और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, सिप चालू रखें या बंद कर दे। अगर आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिप होती क्या है, मार्केट क्रैश में सिप का क्या रोल होता है, सिप बंद करने का नुकसान, कब सिप बंद करना लॉजिकल हो सकता है। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि यहां आज आपको प्रैक्टिकल क्लैरिटी मिलेगी। नंबर 1, सिप क्या है? सिप का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। सिप का फायदा, एक डिसिप्लिन, जानी चाहे कुछ भी हो जाए हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट सिप में डालना ही डालना है जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता। दूसरा फायदा, इमोशन कंट्रोल, मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच में नहीं आना है, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको पैनिक होकर सिप सेल नहीं करनी है, बस अपनी सिप कंटिन्यू रखनी है। इसी को इमोशन कंट्रोल कहते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब जब मार्केट ऊपर होती है कम यूनिट्स मिलती है, जब मार्केट नीचे होती है ज्यादा यूनिट्स मिलती है, और लॉन्ग टर्म में एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। नंबर 2, मार्केट क्रैश में इन्वेस्टर का माइंडसेट। क्रैश के टाइम पे 90% इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं, डर के मारे सिप बंद कर देते हैं या म्यूचुअल फंड सेल कर देते हैं। पर क्या आपको पता है मार्केट क्रैश सिप के दुश्मन नहीं दोस्त होते हैं। हिस्ट्री देखो, 2008 क्रैश, 2020 कोविड क्रैश, जो लोग सिप कंटिन्यू किए उनका लॉन्ग टर्म रिटर्न सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा। नंबर 3, सिप बंद करने का सबसे बड़ा नुकसान, जब मार्केट गिर रही होती है तब सिप बंद करना मतलब सस्ते में यूनिट्स लेना बंद। फ्यूचर रिकवरी का फायदा मिस और कंपाउंडिंग टूट जाती है। सोचो मार्केट सेल में है और आप शॉपिंग बंद कर देते हो, क्या यह स्मार्ट डिसीजन है? रियल एग्जाम्पल, सिप कंटिन्यू वर्सेस सिप बंद। मान लो 2 इंसान है, एक ने क्रैश में सिप कंटिन्यू की और दूसरे ने क्रैश में सिप स्टॉप कर दी। मार्केट रिकवरी के बाद एक के पास ज्यादा यूनिट्स, 2 के पास कम यूनिट्स। रिजल्ट, सेम फंड सेम टाइम पीरियड पर रिटर्न में बड़ा गैप। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल रियलिटी है। नंबर 4, सिप कब बंद करनी चाहिए? सभी बोलते हैं सिप हमेशा कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन ये स्टेटमेंट अधूरी है। मैं बताता हूं आगे सिप कंटिन्यू क्यों रखनी चाहिए। सिप बंद करना तब लॉजिकल हो सकता है जब इनकम बंद हो गई हो, इमरजेंसी फंड नहीं बचा, हेल्थ या जॉब क्राइसिस आ गई हो, सिप अमाउंट जरूरत से ज्यादा हो। इस केस में सिप बंद नहीं, सिप अमाउंट कम करना बेटर ऑप्शन होता है। क्रैश में सिप कंटिन्यू करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी, सिप कंटिन्यू रखो, एक्स्ट्रा पैसा हो तो सिप टॉप अप या लंपसम। एसेट एलोकेशन चेक करो, पैनिक सेलिंग से दूर रहो। क्रैश टेम्परेरी होता है पर सिप का फायदा परमानेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन रूल्स, 1, सिप को हैबिट बनाओ, 2, मार्केट नॉइज इग्नोर करो, 3, गोल पे फोकस रखो, 4, टाइम को अपना दोस्त बनाओ। मार्केट का काम है गिरना चढ़ना, इन्वेस्टर का काम है डिसिप्लिन रखना। कंक्लूजन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपकी इनकम स्टेबल है, मार्केट क्रैश में सिप स्टॉप करना गलती है। याद रखो, वेल्थ पैनिक से नहीं पेशेंस से बनती हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं आप सिप कंटिन्यू कर रहे हो या बंद कर दी। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।